करती है। तभी उसकी आंखों से एक आंसू बह जाता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। उसने पीछे पलट कर देखा, उसके सामने महक खड़ी थी। रावी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर अपने आंसू पोंछ कर कहा, दी आप यहाँ? महक ने झूले पर बैठते हुए कहा, रावी, कई बार हम कुछ चीजों को समझने में काफी देर लगा देते हैं और जब तक हम कोई फैसला लेते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। रावी कहती है, दी आप कहना क्या चाहती है? महक बोली, रावी, क्या तुम्हारे और अभिनव के बीच कुछ है? रावी ने एकदम चौंकते हुए कहा, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं दी। बस हमें कुछ याद आ गया था जिस कारण हमारी आंखें नम हो गई थी। महक ने कहा, अक्सर ऐसा होता है, कुछ कड़वी यादें हमेशा के लिए हमारे मन में रह जाती हैं। रावी की आंखों से अब आंसू बहने लगे। जब महक ने ऐसा देखा, उसने झट से रावी को अपने गले लगा लिया और कहा, चुप कर जाओ रावी। रावी चुप कर जाती है। रावी महक की गोद में अपना सिर रख कहती है, दी, जब कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मैं रात को चांद से बात कर लिया करती थी, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी किसी का सहारा मिल गया है। अभिनव, जो कब से रावी और महक की बातें सुन रहा था, उसने अपने मन में कहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि जो मुझे दिख रहा है वो सच नहीं है। कुछ तो है जो मुझे नहीं पता इस लड़की के बारे में। तभी उसे किसी का ख्याल आया। उसने कहा, नहीं, तुम बहुत बुरी हो, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कह वो अपने कमरे में चला जाता है। सभी लोग खाना खा सोने चले जाते हैं। रावी भी अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी आज जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया हो। उसके कमरे में अंधेरा था। उसने कहा, कौन है? हमने कहा, सामने आओ। वो इससे से आगे कुछ बोलती, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख लिया। उस शख्स ने रावी के कान में कहा, चुप रहो, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रावी ने उसे इशारों से उसका हाथ अपने मुंह से उठाने को कहा। अभिनव ने अपना हाथ रावी के मुंह से उठाया और बोला, कैसी हो मिस रावी? उसने रावी को अपने करीब करते हुए कहा, वैसे कल तुम भाग गई थी, पर आज तुम क्या करोगी? अभिनव रावी को छोड़ सोफे पर बैठ कहता है, यहाँ आओ। रावी उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करती है। अभिनव फिर कहता है, मुझे दोबारा बात रिपीट करने की हैबिट नहीं है। रावी उसकी आवाज से डर जाती है। वो उसके सामने जा खड़ी हो जाती है। अभिनव खड़ा हो उसे नीचे बैठा देता है और उसके जबड़े को पकड़ कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रावी ने हकलाते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अभिनव ने रावी को खड़ा किया और उसकी कमर को पकड़ वो बोला, चलो मेरी बीवी नहीं सी तो रखैल बन जाओ। रावी ने जब अभिनव के मुंह से खुद के लिए रखैल शब्द सुना, उसने अभिनव को जोर से धक्का दिया और उसके गाल पर रावी ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रावी को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अभिनव की शर्ट के कॉलर को पकड़ कहा, आपने खुद को समझ क्या रखा है? आपको रिश्तों की अहमियत पता है। आप मेरी दोस्त के होने वाले पति हों, आपको मेरी दोस्त के साथ होना चाहिए, ना कि मेरे साथ। और एक बात, जब भी आप मुझे छूते हो मुझे खुद से घिन आने लगती है। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभिनव, जो कब से रावी को देख रहा था, उसने रावी का गला अपने हाथों से पकड़ा और कहा, तुमने मेरा सबसे करीबी मुझसे छीना है। और रही बात तुमसे शादी करने की, तुमने कभी खुद को देखा है? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम तो मेरी रखैल बनने के भी काबिल नहीं हो। जब अभिनव को महसूस हुआ कि रावी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, उसने झटके से उसके गले को छोड़ा। उसके छोड़ने से रावी, जो बेहोश हो गई थी, वो अभिनव की बाहों में गिर गई। अभिनव का गुस्से भरे चेहरे पर अब परेशानी के भाव थे। उसने रावी को बेड पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। रावी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, जिस कारण वो अभिनव के चेहरे पर टेंशन के भावों को नहीं देख सकी। अभिनव ने जब देखा कि रावी ठीक है, वो बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चला गया। अभिनव अपने कमरे में आज सीधा वॉशरूम में जा शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ जाता है। उसके सामने रावी का रोना और उसका बेहोश होना सब कुछ घूम रहा था। उसने कहा, क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर मैं अपना बदला भी नहीं भूल सकता। अभिनव ने वॉशरूम से अपने कपड़े बदले और बेड पर लेट गया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी।
वहीं रावी कमरे में बैठी सुबक रही थी। उसके कानों में बार बार अभिनव की कही बातें गूंज रही थीं, जो उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने खुद से कहा, शिव जी, हमने ऐसा क्या किया है जो अभिनव जी हमसे इस तरह बिहेव कर रहे हैं। प्लीज भगवान, हमें शक्ति बख्शना उनसे छुटकारा पाने के लिए। रावी और अभिनव को दोनों को आज रात नींद नहीं आई। अगली सुबह कशिश जी, गौरी जी, रावी की दादी, करण, अभिनव की दादी, महक, अंश सभी हॉल में बैठे थे। तभी 2 मर्सिडीज कार्स उनके घर के सामने आ रोकती हैं। एक कार में से एक हैंडसम सा लड़का निकलता है, जिसकी हाइट 6 फीट होती है। उसने व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी होती है। कौन आया है सहगल और रावी की फैमिली से मिलने? क्या ये नया शख्स रावी को बचाने आया है? जानने के लिए रीड करते रहे मेरी स्टोरी उम्मीद तुझे मिलने की।